अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका दिल से इस्तकबाल है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम ज़माने सीख रहे हैं। तो ज़माने में आज हम क्या सीखेंगे? ज़माने माजी यानी पास्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। उसकी जो चार ये हैं, उसकी काइंड्स हैं: सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन चारों को हम जो हैं वो रूल के हिसाब से सीखेंगे कि कैसे सेंटेंस बनाना है। ज़माने माजी का सेंटेंस मतलब जो बात हो चुकी है, पूरी मुकम्मल हो चुकी है, उसके बारे में अगर हमें बताना होता है तो हम ज़माने माजी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम इंग्लिश में सीखेंगे कि कैसे सेंटेंस बनाएंगे। उर्दू में तो हम आसानी से बना लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम रूल्स के हिसाब से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो इससे पहले वीडियो में देखो, प्रेजेंट टेंस के बारे में सिखाया गया है रूल के हिसाब से, तो वो आप वीडियो देख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पास्ट ज़माने सीखना। उसमें आज हम पास्ट टेंस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है सिंपल पास्ट टेंस। तो उसका रूल्स क्या है? देखो, पहले तो होता है सब्जेक्ट। हर बार रूल्स में पहले सब्जेक्ट ही आएगा, तो आगे का चेंज होता रहता है। तो अब सिंपल पास्ट टेंस में पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, दूसरी सूरत आएगी वर्ब की। वर्ब की 3 सूरतें बनती हैं, तो उसमें दूसरी सूरत लेना है हमें, प्लस ऑब्जेक्ट जो आखिर में आता है हमेशा, तो ऑब्जेक्ट। अब यहाँ सेंटेंस बनाकर देखेंगे हम। सबसे पहले मैंने क्या लिखा? ये सब सब्जेक्ट हैं, देखो, आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट, ये जो है ये सब सब्जेक्ट हैं। तो हम देखेंगे अब इनमें सेंटेंस बनाकर। सब्जेक्ट लिया हमने आई, अब वर्ब का सेकंड फॉर्म लेना है। अगर मैंने लिया प्ले यानी खेलना, तो सेकंड फॉर्म क्या होता है प्ले का? प्ले, प्लेड, प्लेड, इस तरीके से 3 फॉर्म बनते हैं प्ले के। देखो, तो पहले हमें दूसरा फॉर्म लेना है प्लेड। दूसरा भी प्लेड बनता है और प्ले का थर्ड फॉर्म भी, तीसरा फॉर्म भी प्लेड ही बनता है। अब ऑब्जेक्ट लेना है। आई प्लेड, मैंने क्या खेला? क्रिकेट। हो गया कंप्लीट, मैंने क्रिकेट खेला। इसी तरीके से यू का बनाएंगे। यू प्लेड क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट, यू प्लेड क्रिकेट। दे प्लेड क्रिकेट। he played cricket, she played cricket, it played cricket। तो यहाँ पर हमने सिंपल पास्ट टेंस के जो हैं वो जुमले बनाए। किसके हिसाब से? रूल्स के हिसाब से। पहले सब्जेक्ट लिया आई, फिर वर्ब का सेकंड दूसरी सूरत ली प्लेड, और ऑब्जेक्ट आखिर में क्रिकेट। देखो, आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसी तरीके से दूसरा कोई भी वर्ब लेकर सेंटेंस बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो वो आसानी आ जाएगा आपको। अब हम देखेंगे दूसरा। तो देखो, यहाँ पे मैंने नाम लिख लिया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके रूल्स हमें लिखने हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जब हम रूल बनाते हैं, यानी ज़माने माजी में हमारा काम शुरू था, चालू था अभी काम, तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हम क्या लेते हैं? सब्जेक्ट। तो वही होगा यहाँ पर भी सब्जेक्ट, सिर्फ आगे का चेंज होता रहता है। यहाँ पर अब कंटिन्यूअस टेंस है, तो हमें वर्ब यहाँ पर आएगा हेल्पिंग वर्ब, इसको लगेगा हेल्पिंग वर्ब, जो वर्ब की हेल्प करता है, मेन वर्ब की। प्लस आएगा मेन वर्ब, उसका आएगा फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, उसको आईएनजी लगाना है, फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी लगाएंगे। और प्लस क्या आएगा आखिर में? जो आता है वो ऑब्जेक्ट। तो इसके हिसाब से, इस रूल्स के हिसाब से आज जो है हम सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट। हमें पहले लेना है सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। अब लेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करना होगा? देखो, आई को करेंगे वॉज, वी
वेयर, यू वेयर, दे वेयर। जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं, जमा में हैं, तो उनको वेयर यूज़ करना है, और जो सिंगल है, सिंगुलर है, उनको वॉज यूज़ करना है। ही वॉज, शी वॉज और इट वॉज। हो गया, ये है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब क्या लेना है हमें? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसे आईएनजी जोड़ देना है। तो अब हम रीड लेंगे। रीड यानी पढ़ना। तो रीड जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो उसे हमें क्या जोड़ना है? आईएनजी। तो क्या बनेगा? रीडिंग। रीडिंग, आईएनजी लगा दिया हमने रीड का। ये जो रीड है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसको हमने आईएनजी लगा दिया। प्लस आखिर में क्या बचा? ऑब्जेक्ट। मतलब हम क्या रीड कर रहे हैं? अ बुक, एक बुक रीड कर रहे हैं हम। इस तरीके से अब हम आगे भी बना लेंगे सेंटेंस। तो देखेंगे दूसरा क्या बना। वी वेयर रीडिंग अ स्टोरी, यू वेयर रीडिंग अ नॉवेल। तुम नॉवेल रीड कर रहे थे। पहले का जमाने माजी का बताना है हमें। दे वेयर रीडिंग अ लेटर, ही वॉज, यहाँ पर क्या आया? वॉज आया। ही वॉज रीडिंग अ पेपर, शी वॉज रीडिंग अ स्टोरी, इट वॉज रीडिंग अ बुक। इस तरीके से हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बना लिए। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अब लेंगे हम तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हमने तीसरा लिया पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसमें हमारा काम पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुका है, हम खा चुके थे। तो इस तरीके से अगर हमें बताना होगा तो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना होता है, जिसके रूल्स हैं। देखो, पहला तो सब्जेक्ट ही आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस, देखो वर्ब का यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म लेना है, ये आपको याद रखना है। हमेशा परफेक्ट टेंस जो होगा, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, पास्ट हो, तो हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करना होता है। प्लस आखिर में क्या आया? ऑब्जेक्ट, हमेशा की तरह। देखो, सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे, ये जो बीच वाला पार्ट है ये चेंज होता रहेगा। अब देखेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के पहले लेंगे हम सब्जेक्ट, आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। हो गया। अब लेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में? तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें जो है वो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इन सब को जो है वो हैड लगेगा। हैड सेम ही लगेगा, सबको लगेगा हैड। आई हैड, वी हैड, यू हैड, दे हैड, ही हैड, शी हैड और इट हैड। अब लेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी तीसरी सूरत। अब हम यहाँ पर लिए हमने वर्क, तो वर्क का थर्ड फॉर्म आएगा वर्कड। वर्क, वर्कड, वर्कड, काम। वर्क यानी काम। और ऑब्जेक्ट क्या आएगा? आई हैड वर्कड इन होम, मैंने घर पर काम किया था। अब देखेंगे दूसरा। अब देखो दूसरा क्या हुआ। वी हैड वर्कड इन ऑफिस, मैंने ऑफिस में काम किया था। यू हैड वर्कड इन लैब, तुमने लैब में काम किया था। दे हैड वर्कड इन स्कूल, उन्होंने स्कूल में काम किया था। ही हैड वर्कड इन लाइब्रेरी, उसने लाइब्रेरी में काम किया था। शी हैड वर्कड इन मूवी, उसने मूवी में काम की थी। इट हैड वर्कड इन ड्रामा, उसने ड्रामा में काम किया था। देखो, तो हमने जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बना लिए रूल्स के हिसाब से। अब नेक्स्ट जो है वो आखिरी पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बारे में देखेंगे हम। आखिरी है पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको भी हम रूल्स पहले लिख लेंगे और उसके हिसाब से हम जो है वो सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, शॉर्ट में लिख लिया है मैंने HV यानी हेल्पिंग वर्ब,
प्लस वर्ब का आएगा फर्स्ट फॉर्म, प्लस लगेगा ING और प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम लिख लेंगे सब्जेक्ट। पहले हम I, we, you, they, he, she और आखिर में इट। अब लेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इससे पहले हमने लिया था हैड, यानी इसको लगेगा हैड बीन, हैड बीन। अब लेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर हमने सिंग लिया तो लगेगा उसको ING, सिंगिंग। ING लिखा है ना यहाँ पर, प्लस ING, वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ING यानी सिंगिंग। ऑब्जेक्ट आएगा अ सॉन्ग, क्या गाया हमने, एक सॉन्ग गाया। इसी तरीके से दूसरे भी लिख लेंगे हम। देखो, I had been singing a song, we had been singing a song, you had been singing a song, they had been singing a song, he had been singing a song, she had been singing a song, it had been singing a song. I had been singing a song मतलब मैं गाना गाती रहती हूँ। तो देखो, काम हमेशा पहले भी जारी था और अभी भी जारी है। ये बताने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करना होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पास्ट टेंस रूल्स के हिसाब से समझ में आ गए होंगे। अगर हम रूल्स के हिसाब से सीखते हैं तो बहुत ही आसान लगता है हमें। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ आ जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।